दिल्ली से श्रीनगर जा रही एक इंडिगो फ्लाइट इस वक्त सुर्खियों में है, क्योंकि ये फ्लाइट जब आसमान में उड़ान भर रही थी तब अचानक ही विमान पर बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से विमान में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया था। लेकिन पायलट की सूझबूझ और टेक्नोलॉजी की वजह से विमान को सुरक्षित तौर पर श्रीनगर के एयरपोर्ट पर उतार दिया गया था। यात्रियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन विमान का जो अगला हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। अब इस खबर के सामने आने के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या इस तरीके से विमान पर आसमान में बिजली गिर सकती है, और अगर बिजली गिरती है विमान पर तो फिर होता क्या है। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे आज के इस खास वीडियो में, लेकिन उससे पहले BRJ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम आकाशीय बिजली का नाम सुनते हैं तब हमारे जहन में एक डरावना दृश्य आने लगता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि विमानों की संरचना ही इस तरीके से की जाती है कि जब भी बिजली विमान पर पड़ती है तो विमान को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता है। मतलब कि विमान के अगले हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन ये बिजली जो है वो यात्रियों तक नहीं पहुंच पाती है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए विमानों को इसी तरीके से तैयार किया जाता है कि जब विमान पर बिजली पड़ती है तो विमान का बाहरी हिस्सा ही उस बिजली को झेल लेता है, और ये बिजली जो है वो यात्रियों तक बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती है, जिससे कि यात्रियों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। विमान की बाहरी परत, जो कि आमतौर पर एल्यूमिनियम जैसी चालक धातु से बनी होती है, ये एक खास कंडक्टिव कोटिंग से लैस होते हैं। ये कोटिंग बिजली को विमान की बाहरी सतह पर ही दूसरी दिशा में डायरेक्ट कर देती है, जिससे वह विमान के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचकर बाहर निकल जाती है। इस तरह बिजली विमान को छूती जरूर है, लेकिन इसके भीतरी हिस्सों जैसे कि कॉकपिट, यात्री कैबिन या फिर ईंधन टैंक तक नहीं पहुंच पाती है। यानी विमान का डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि बिजली का प्रभाव यात्रियों तक नहीं पहुंचता। कॉकपिट से लेकर यात्री की सीट तक सब कुछ फैराडे केज के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिससे बिजली बाहर की सतह पर ही रहती है। इस वजह से यात्रियों को ना तो झटका लगता है और ना ही करंट का कोई अनुभव होता है। हालांकि बिजली का प्रहार विमान की बाहरी सतह पर छोटे मोटे जलने के निशान या फिर खरोंच छोड़ सकता है। दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट के मामले में बिजली के साथ साथ ओलावृष्टि ने भी विमान के नोच को नुकसान पहुंचाया, जो कि एक असामान्य स्थिति थी। हर 1000 उड़ान घंटों में कॉमर्शियल विमान जो है वो बिजली के गिरने का शिकार होता है। यानी कि बार बार जब भी विमान उड़ान भरता है तो उन पर बिजली गिर सकती है, लेकिन शायद ही ऐसा वाकया कभी होता है कि बिजली गिरने की वजह से कोई बड़ी दुर्घटना होती है, क्योंकि विमान की संरचना ही इस तरीके से होती है कि विमान पर बिजली गिरती तो है, लेकिन वो यात्रियों तक नहीं पहुंच पाती है। वो सिर्फ विमान के बाहरी हिस्से को ही नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि जब भी ऐसी कोई घटना होती है कि विमान पर बिजली गिरती है तो विमान के सुरक्षित लैंडिंग के बाद उसे ग्राउंड इंजीनियर्स की ओर से चेक किया जाता है। किसी पार्ट को बदलने की ज़रूरत होती है तो उसे बदला जाता है, उसे ठीक किया जाता है, और फिर ही उस विमान की एक बार फिर से उड़ान करवा पाना मुमकिन हो पाता है। ऐसी ही कुछ जानकारियाँ लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRJ न्यूज़। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।